चलिए आज समझते हैं एंटीमेटर के बारे में। ठीक है, समझना है ध्यान से कि एंटीमेटर क्या है। इसे प्रतिद्रव्य बोला जाता है हिंदी में। थोड़ा सा चीजें मैं पहले आपको समझा देता हूं कि एंटीमेटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैटर को समझना होगा, द्रव को। और द्रव आसानी से हम किताबों में पढ़ते हैं, देखना ध्यान से, सारी चीजें कनेक्टेड है हमारी बुक से। कोई है देखो एंटी, यहां पे मैं थोड़ा लिख लेता हूं मैटर, यहां पे द्रव्य के बारे में बोलूंगा मैं, और इस जगह पे मैं लिख लेता हूं एंटीमेटर। ठीक है, एंटीमेटर, जैसा कि वीडियो एंटीमेटर के बारे में, तो उसके लिए हमें थोड़ी देर मैटर को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब मैटर पे हम ध्यान लगाते हैं। तो देखो मैटर क्या है। मैटर जैसे कि अगर ये बुकों में साइंस में बिल्कुल 6th 7th 8th की क्लासों में साइंसों में लिखा रहता है मैटर, जो स्थान घेरता है उसे द्रव कहते हैं, है ना। और जो भी चीज स्थान घेर रही है ना, जो भी चीज स्थान घेर रही है उसे द्रव कहते हैं। अब द्रव किस चीज से मिलकर बना होता है? ये तीन चीजों से मूलतः मिलकर बना होता है। इनमें एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन, ये एक तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के बनता है कौन? हमारा द्रव्य, मैटर। अब एंटी जैसे कि नाम देख लो, एंटी जैसे एक पार्टी होती है कि एंटी पार्टी होती है, प्रति मतलब विपक्षी, तो ये बिल्कुल उनके उल्टा होगा। थोड़ा सा मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। पहले ये समझ लेना कि एंटीमेटर चीज क्या है, पहले यहां पे ध्यान देना। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में सुनो कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। और जो चार्ज होता है उस पर वो नेगेटिव -1.10 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है ना। ऐसे एंटीमेटर इन्हीं के तीन एंटी कणों से मिलकर बना होता है, प्रति कणों से मिलकर बना होता है, एंटी पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल एंटी कौन होता है? पॉजिट्रॉन। यहां लिख देता हूं मैं कौन होता है? पॉजिट्रॉन। इंग्लिश में भी पॉजिट्रॉन, हिंदी में भी पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या होती है? इस पर मास तो उतना ही रहता है इलेक्ट्रॉन की बराबर, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बस ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव हो जाता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये पॉजिटिव हो जाता है। ये बिल्कुल इसका एंटी है। बस नेचर, जो चार्ज आवेशों के जो नेचर होते हैं वो अपोजिट होते हैं इसमें, एंटी में। ये तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है ये पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना होता है ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो है एंटीमेटर जो है प्रतिद्रव्य। ये देखो मैटर किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे ही जो एंटीमेटर है प्रतिद्रव्य, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। अब तुम इससे ये मत कहते ना कि इसका तो ये तो प्रोटॉन हो गया, नहीं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज होता है वो प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो देखो पॉजिट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के जैसा नहीं है, ये ध्यान दे लेना, मास डिफरेंट दोनों की, बस चार्ज एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इसका जैसे प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? वो होता है एंटी प्रोटॉन। तो एंटी प्रोटॉन, इसका जो एंटी प्रोटॉन का मास है वो तो सेम ही रहेगा, ध्यान देना इस चीज पे, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। लेकिन जो चार्ज है यहाँ पे प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, तो यहाँ कैसा हो जाएगा? नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये पहले तुम्हें समझाने के लिए ये चीजें मैंने बताई है, इन्हें ध्यान से देखो। तो ऐसे ही समझो चीजों को। जैसे मैटर तीन चीजों से, देखो ऐसा माना जाता है जब ब्रह्मांड बना था, यूनिवर्स में जब बिग बैंग हुआ था, तो देखो मैटर और एंटीमेटर दोनों निकले थे। या ऐसे एक समझ लो आप चीज को कि मैटर और एंटीमेटर दोनों कांटेक्ट में आ गए ना, तो विस्फोट होता है, गामा रेज निकलती है वहां से, बहुत ज्यादा गामा रेज निकलती है, ठीक है ना। और तुम्हें इसका यूज कैसे होगा टाइम ट्रेवल में, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में एक पॉइंट सुनिए। देखो एक रिएक्शन का पॉइंट है ये, जो बोला जाता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर एक टक्कर हो गई, देखो पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल। किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर हो गई तो इसमें लगभग 511,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी, है ना, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से, एक इलेक्ट्रॉन और एक
प्रोटॉन की टक्कर से इतनी ऊर्जा आ रही है, इतनी ऊर्जा। अब जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन, उनसे कितनी हो जाएगी, इतने हजार इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे पॉजिट्रॉन हो, वहां पे मतलब मैटर और एंटी मैटर हो, तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए एंटी मैटर के बारे में ये पॉइंट बताए जाते हैं। तो एंटी मैटर चीज क्या है, ये पार्टिकल या एंटी पार्टिकल, याद रखना ये जमीन पे कहीं नहीं होता। जब भी मैटर और एंटी मैटर कांटेक्ट में आता है वो विस्फोट करता है, गामा रेज निकालता है ना, और ये अंतरिक्ष में मिलता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, अर्थ का कोई सीन नहीं है। इसे आर्टिफिशियली कुछ जगहों पे बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आ रहा है, और अभी तक शायद 1 माइक्रोग्राम के लगभग बन पाया है। साइंटिस्टों पे भी आर्टिफिशियल बना रहे हैं, और ये अंतरिक्ष आने वाली गामा रेजों के जरिए डिटेक्ट किया जाता है ना। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ब्लैक होल है हमारा। ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल जो है सारी चीजों को अपने अंदर की तरफ ले जाता है। जैसे ही ब्लैक होल किसी प्लैनेट को 2 हिस्सों में तोड़ता है ना, मतलब अपने अंदर ले जाता है, उसे एकदम बीच में से चीर देता है, ऐसे मान लेना प्लैनेट को। तो कुछ लोग तब भी कहते हैं कि जब भी किसी स्टार की डेथ हो रही हो, तब उससे मैटर तो जाता ही जाता है, एंटी मैटर भी वहां पे क्रिएट होता है, ठीक है ना। और ये इतना महंगा है कि इसके 1 मिलीग्राम की कीमत, कितने की, 1 मिलीग्राम की कीमत लगभग मैं यहां लिखता हूं 1 मिलीग्राम, ध्यान देना, देखो कितना महंगा ये, $250 लाख है, $250 लाख, 1 मिलीग्राम। ऐसा नासा के साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी पे सबसे महंगा पदार्थ है। मतलब 1 ग्राम की अगर तुम बात करो ना एंटी मैटर की, लगभग 31,25,00 अरब रुपए, ठीक है। देखो 31,25,00 अरब रुपए, मतलब 3125 खरब रुपए 1 ग्राम, 3125 खरब रुपए का 1 ग्राम एंटी मैटर, क्योंकि यहां है ही नहीं ना, अर्थ पे अवेलेबल होता तो इजी होता है एकदम, ठीक है। तो याद रखना, जैसे मैटर बना है, मैटर किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ऐसे ही एंटी मैटर किससे बना है, पॉजिट्रॉन एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन। बस ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आ सकते। जैसे ही विस्फोट हुआ, मैटर, थोड़ा सा मैटर रह गया, उनसे प्लैनेट बन गया, एंटी मैटर कहीं दूर चला गया। और अभी एंटी मैटर, डार्क एनर्जी है ना, इनके ऊपर थ्योरियां आ रही हैं, सर्च जारी हैं, ठीक है। तो मुझे एंटी मैटर क्लियर करना था, तो ये हो चुका है।